अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्व्स। यानी जो लोग दूसरों को आजादी से वंचित रखते हैं वो स्वयं इतने हकदार नहीं। पिछले 78 वर्षों से पाकिस्तान ने पीओके के कश्मीरियों को आजादी से दूर रखा है, लेकिन अब पीओके की आजादी का संयोग बनता दिखाई देने लगा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे पहलगाम हमले का बदला पीओके से ही पूरा होगा और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को इस्लामाबाद की बेड़ियों से आजादी मिल जाएगी। इस्लामाबाद को पता है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सीमा पार के कश्मीर में हड़कंप मच गया है, जिसकी तस्वीरें आज सामने भी आई हैं। पीओके में स्थानीय लोगों को मुनीर की सेना बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। इस तस्वीर में 6 लोग हैं और पाकिस्तानी फौज के 3 जवान इनको फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनकी हालत पर जरा गौर कीजिए। पजामा पहने हुए लोगों को गोली चलाना सिखाया जा रहा है, फिर इन्हें भारतीय सेना के सामने खड़ा करके पाकिस्तानी फौज इनके पीछे छिप जाएगी और पीओके के निर्दोष लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करेगी। अब जरा अगली तस्वीर देखिए। जनरल मुनीर की आर्मी सीमा पार के युवाओं को, कश्मीरियों को, जो सीमा पार पीओके के जो नौजवान हैं, उन्हें AK-47 राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान इन्हें खाने के लिए भरपेट आटा नहीं दे पा रहा है, पर गोली चलाना जरूर सिखा रहा है। ये बात तय है कि पीओके के ये लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की जोर जबरदस्ती का शिकार हुए हैं। भारत और पाकिस्तान में यही बेसिक अंतर है। हमारे इलाके में श्रीनगर से गुलमर्ग तक कश्मीरी लोग टूरिज्म से पैसा कमा रहे हैं, उनके हाथों में कोई बंदूक नहीं पकड़ाता है, जबकि पीओके में कश्मीरियों को गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें टेररिज्म से पैसा कमाना सिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों का एक मतलब यह भी है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना खुद इंडियन आर्मी का सामना करना नहीं चाहती है और किसी भी तरह का हमला होने से पहले ही पाकिस्तान मोर्चा छोड़ने की तैयारी कर चुका है। सीमा पार से आ रही खबरों को देखकर लगता है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों को पीओके पर हमला होने का यकीन है। भारतीय सेना के हमले के डर से पाकिस्तान ने LOC के पास 3 आतंकी लॉन्च पैड खाली कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में कठुआ के करीब पीओके का शकरगढ़, नौशेरा के सामने पाकिस्तान कब्जे वाली कश्मीर का समानी और हीरानगर के पास पीओके के सुकमल में कम से कम 3 प्रमुख टेरर लॉन्च पैड खाली हो चुके हैं। इन तीनों लॉन्च पैड पर 22 अप्रैल से पहले लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों के कम से कम 20 से 25 आतंकवादी मौजूद थे। ये टेररिस्ट पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना की मदद से LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर होते हुए भारत में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस समय ये लॉन्च पैड खाली हो गए और आतंकवादियों को फिलहाल पीछे रखा गया है। यानी पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की जान बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह ले गई, लेकिन पीओके के कश्मीरियों को गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। यानी इस्लामाबाद को कश्मीरियों से ज्यादा आतंकवादियों से प्यार है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। जिस तरह किसी लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है, यही बात अगर पाकिस्तान के लिए कहें तो वहां आतंकवादियों का आतंकवादियों के लिए और आतंकवादियों द्वारा सरकार चलाई जा रही है। ये बीते 48 घंटे में खासकर पीओके में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को भी पीओके खोने का अब डर सता रहा है। पीओके में 1000 मदरसों को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यही मदरसे आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड का काम करते हैं। यहां से टेररिस्ट को हटा दिया गया है और फिर इस्लामाबाद की सरकार यहां पाकिस्तान और विदेशी मीडिया को अब लेकर जा रही है। आज से यह काम शुरू हो चुका है। कल भी विदेशी मीडिया को पीओके घुमाया जाएगा और फिर पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि पीओके में ना तो आतंकवादी रहते हैं और ना ही वहां कोई आतंकवादी कैंप है। उसके बाद हुआ क्या? वर्ल्ड मीडिया में जो भारत विरोधी डिजाइनर पत्रकार हैं, वो पाकिस्तान की मनपसंद रिपोर्ट छापेंगे या टेलीकास्ट करेंगे और पाकिस्तान का काम बन जाएगा। पाकिस्तान इसी मकसद के साथ विदेशी मीडिया को पीओके में घुमा रहा है। हालांकि वो पत्रकारों को उन जगहों पर नहीं ले जा रहा जहां सैकड़ों आतंकवादी मौजूद हैं। इसके अलावा पीओके से कुछ और बड़ी खबरें आई हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द हो चुकी है। LOC के करीब मौजूद पाकिस्तानी बैंकों की ब्रांच और ATM बंद हो चुके हैं। पीओके में लोगों को खाने पीने के सामान और दूसरी जरूरी चीजों का 2 महीने का स्टॉक रखने का ऑर्डर दिया गया है। और पीओके में पुलिस ने हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस्लामाबाद के इन फैसलों से कश्मीरियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। शायद यही वजह है कि पीओके का कश्मीरी अक्सर सड़कों पर उतरता है
पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करता है और इस्लामाबाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर से मिल जाने की धमकी भी देता है। सीमा के दूसरी तरफ हमारे कश्मीर को लेकर क्या भावनाएं हैं, पाकिस्तान के लिए कितनी नफरत है, इसे समझने के लिए हम आपको 31 सेकंड का एक वीडियो दिखा रहे हैं। आप इसे गौर से देखिए और समझिए जो आजादी हमें मिली है वो कितनी ज्यादा बहुमूल्य है। में पाकिस्तान का डर छिपा हुआ है। इस्लामाबाद को पता है कि भारत के पास पीओके के लिए एक ऐसा प्लान है जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। ये मिलिट्री प्लान आपको आगे बताएंगे। उससे पहले पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भारत का राजनीतिक ऐलान सुन लीजिए। सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और सीमा पार के कश्मीर से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटाकर पीओके को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीओके में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। अंग्रेजों की करीब 200 साल की गुलामी के बाद वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ। इसके बाद वर्ष 1961 में गोवा करीब 450 साल के बाद पुर्तगाल के शासन से स्वतंत्र हुआ और अब ऐसी उम्मीद जग गई है कि 2025 में यानी इस साल पीओके को भी 78 साल बाद पाकिस्तान के कब्जे से आजादी मिलने वाली है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद का संपूर्ण खात्मा करने का फैसला किया है। भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। दुनिया के ज्यादातर देश भी भारत के साथ खड़े हैं, यानी आतंक पर अंतिम स्ट्राइक करने का राइट टाइम आ गया है। सीमा पार मौजूद आतंक के वायरस का सर्वनाश करने की एक नई थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक भारत को पीओके में हाजी पीर पास पर कब्जा कर लेना चाहिए। हाजी पीर सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हाजी पीर पर कब्जे से भारतीय सेना पीर पंजाल पहाड़ियों से पाकिस्तान की वो सप्लाई लाइन काट देगी जहां से कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती है। पहलगाम हमले के लिए आतंकवादियों ने इसी रास्ते से घुसपैठ की थी। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी सेना हाजी पीर को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करती है। आतंकी संगठन लश्कर और जैश ने यहां अपने आतंकवादियों के लिए बेस कैंप बना रखे हैं। आसान भाषा में समझिए तो हाजी पीर पास वो दरवाजा है जिसके जरिए पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में दाखिल होते हैं। अभी ये दरवाजा पाकिस्तानी कब्जे में है और भारत ने इस पर कब्जा कर लिया तो फिर आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में दाखिल होने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाजी पीर पास का महत्व आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हमने रक्षा मामलों के मशहूर विशेषज्ञ प्रोफेसर भरत कर्नाड का बयान कैमरे पर कैद किया है, जो हाजी पीर पास पर कब्जा करने की इस थ्योरी के जनक हैं और उनसे बेहतर इस विषय को और कोई नहीं समझा सकता। इसलिए आप इनका बयान ध्यान से सुनिए। इंडिया इस तरफ और ये हाजी पीर ऐसे पड़ा है ताकि हमारी सेना जो है तीनों दिशाओं से हमने घेर लिया। सिर्फ ये जो यहाँ की टेरिटरी है ये पाकिस्तान के पास है। ये करते क्या है ये पाकिस्तानी, उनकी ISI जो कहते हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये यहाँ से भेजते हैं यहाँ से भेजते हैं यहाँ से सीधे इन्फिल्ट्रेट ऐसे, तो तीनों डायरेक्शंस को उनको इन्फिल्ट्रेट करने का मौका मिल जाता है। अगर आपने स्काडू ले लिया और हाजीपीर ले लिया, फिर तो आपकी कितनी जो मुसीबतें आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हाजी पीर पास पर भारत ने पहले भी तिरंगा लहराया था। वर्ष 1965 में भारत के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते के बाद इसे पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। यह इलाका तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है और इस रास्ते की मदद से ही पाकिस्तान आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता है। अगर भारत ने वर्ष 1965 में कब्जा किए गए इलाके को नहीं छोड़ा होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर भी वर्षों पहले रोक लगाई जा सकती थी। वर्ष 1999 में पाकिस्तान के घुसपैठिए कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा नहीं कर पाते,
और इन पर दोबारा कब्जा करने के लिए भारत के 500 से अधिक सैनिकों को शहीद नहीं होना पड़ता। चीन के प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार सुन जू ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें लिखा है, युद्ध करते समय हर सेना की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो खुद ऊंचाई में रहे और दुश्मन को अपने से निचले इलाकों में रखे। अब भारत भी हाजी पीर पास की ऊंचाइयों पर कब्जा करके सुन जू के इसी सिद्धांत का पालन कर सकता है।